संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टमे पाठ है अविवेक है परम आपदम पदम। जो अविवेक से काम करते हैं, जो विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक काम नहीं करते, वो परम आपदाम बहुत बड़ी मुसीबत को पदम प्राप्त करते हैं। तो हमें विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे कि हमें बुद्धिपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एकस्मिन् सरोवरे, एकस्मिन एक सरोवरे तालाब पर बहुव मत्स्या वसंती स्म। बहुत सारी मछलियां, मत्स्या मछली, वसंती स्म रहती थी। स्म का प्रयोग है यहाँ पे भूतकाल में, पहले की बात है कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। सरोवरस्य तीरे, तालाब के किनारे, तीरे किनारे, द्वौ हंसौ, दो हंस, कच्छप च वसंती, और कछुआ भी रहता था। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, तालाब है, तालाब के किनारे दो हंस और एक कछुआ रहता था और पानी में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एकदा केचन, एक बार, केचन कुछ, मत्स्य जीवी न होता है मछुआरे, एक बार मछुआरे तत्र आगच्छन वहां पर आ गए। यहाँ चित्र में भी आप देख रहे हैं। सरोवरम दृष्टवा, तालाब को दृष्टवा देखकर, ते परस्परम अवदत, वो आपस में बोले, आपस में उन्होंने बातचीत की। एक मत्स्य जीवी, पहला जो मछुआरा है, एक मछुआरा है, वो बोलता है, अत्र तू, यहाँ पे तो, बहुव मत्स्या, बहुत सारी मछलियां, कच्छप चसंती, और कछुआ है। पहला जो मछुआरा था वो बोलता है, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां और कछुआ है। द्वितीय मत्स्य जीवी, दूसरा मछुआरा कहता है, अहम, मैं, स्व अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि, स्व कल, अत्र यहाँ पर, अवश्य में, अवश्य ही, आगमिष्यामि आऊंगा। आगमिष्यामि ऋट लकार है, भविष्य काल की बात है, आने वाले समय की। फिर तीसरा मछुआरा बोलता है, अहम अपि, मैं भी, त्वया सह, तुम्हारे साथ, आगमिष्यामि आऊंगा, वयम, हम सब, मत्स्यान, मछलियों को, कच्छपम च, और कछुए को, जालेन बध्वा निश्यामय, मछलियों को और कछुए को जाल में बंधवा बांधकर निश्यामय ले जाएंगे। कच्छप है कछुआ, मत्स्य जीवी नाम, मछुआरों की वार्ताम श्रुत्वा, बातों को सुनकर, भयभीत च भूत्वा, भयभीत होकर, डरा हुआ, हंसयो समीपम गच्छति, हंसों के समीप जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, डरा हुआ मछुआरा है, डरा हुआ कछुआ है, वो हंसों के पास जाता है। यहाँ पे मछुआरे चित्र में बात कर रहे हैं, तो कछुआ है वो इन मछुआरों की बात को ध्यान से सुनता है और इनकी बातों को सुनने के बाद वो हंसों के पास जाता है। कच्छप है, कछुआ कहता है, मित्रे, हे दोस्तों, मत्स्य जीवी ने, मछुआरे, स्व आगत्ते, कल आकर, माम बधवा, मुझे बांधकर, निश्यंति ले जाएंगे, भवंतौ मम सहायताम कुरुताम, भवंतौ यहाँ पे द्विवचन है कि आप दोनों, मम सहायताम कुरुताम, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। हंसौ, फिर हंस कहते हैं, आवाम कथम सहायताम करवावे, हम दोनों आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। कछुआ, भवंतौ, आप दोनों, मम, मुझे, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र नयताम, दूसरी जगह पर ले जाओ। एक हंस है, एक हंस कहता है, पहला मतलब एक हंस कछुए की बात सुनकर कहता है, चिंतित्वा, यानी सोच विचार कर, सोच विचार करके, आवाम, हम दोनों, काष्ठस्य सहायताम, लकड़ी की सहायता से, भवंतम, आपको, अन्यत्र नेश्यावय, दूसरी जगह पर ले जाएंगे। आवाम भवतः, हम दोनों, आपकी, सहायताम करिष्यावय, सहायता करेंगे, परम भवान, लेकिन आप रास्ते में,
मार्गे किमपि न वदिष्यति, लेकिन आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेंगे। हंस ने क्या कहा, हम लकड़ी की सहायता से आपको दूसरी जगह पर ले जाएंगे, लेकिन आप रास्ते में नहीं बोलेंगे। कच्छपै, कछुआ कहता है, आम, हाँ, शोभनम, बहुत अच्छा। हंसौ, आगच्छतु, आओ, एतम लगूढ़म धारयतु, इस डंडे को धारण करो। हंसौ कच्छपम, हंस है वो कछुए को, लघुढ़ेन धृत्वा, डंडे को धारण करके आकाश से उद्पतताम, आकाश में उड़ते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं दोनों हंस हैं वो कछुए को डंडे की सहायता से आकाश में लेकर उड़ते हैं। जनाह, लोग, अब कोई भी अद्भुत कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो आश्चर्य से चिल्लाने लगते हैं। तो ये भी अद्भुत बात थी कि कछुआ आकाश में उड़ रहा है। तो कछुए को और हंसों को देख करके जनाह, लोग, परस्परम कोलाहलम कुर्वन्ति, आपस में शोर करने लगते हैं। पश्य पश्य, देखो देखो, कि दृश्यम दृश्यम, कैसा दृश्य है। कच्छपः, कछुआ, आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे लोग कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहलम श्रुत्वा, कोलाहल को सुनकर के, शोर को सुनकर के, कच्छपै, कछुआ, किमपि वक्तुम उद्यते, कुछ बोलने के लिए तैयार होता है। तदैव, तभी, स नीचे या पतत, तभी वह नीचे गिर जाता है। अनश्यत से, और नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे कछुआ नीचे गिरता है क्योंकि उसने विवेक से काम नहीं लिया, लोगों को देख करके उसने बोलना शुरू कर दिया। अतः उचितम एवं उक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक हमें हर काम करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य करने में अब आसानी रहेगी, आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। प्रश्न 1 में हमें आम अथवा न लिखना है। किम सरोवरे मत्स्याः वसन्ति, क्या तालाब पर मछलियां रहती थी। आम। किम कच्छपः भयभीतः अभवत्, क्या कछुआ भयभीत हुआ। आम, हाँ। किम कच्छपः सहायतार्थम प्रार्थना में करोत, क्या कछुआ सहायता के लिए प्रार्थना करता है। आम, हाँ। किम कच्छपः मार्गे अवदत्, क्या कछुआ रास्ते में बोला। आम, हाँ। किम हंसौ कच्छपम स्थल मार्गेण अनयताम, क्या हंस कछुए को स्थल मार्ग से लेकर जाते हैं। न, नहीं, क्योंकि हंस कछुए को आकाश मार्ग से लेकर जाते हैं। किम कच्छपः अपतत, क्या कछुआ गिर गया। आम, हाँ, क्योंकि लोगों की आवाज सुनकर के कछुआ बोला और वो नीचे गिर गया। दूसरे पद में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मत्स्याः सरोवरे वसन्ति, मछलियां तालाब में रहती हैं। हंसौ कच्छपम वदतः, हंस कछुए को बोले। जना कोलाहलम कुर्वन्ति, लोग शोर करते हैं। कच्छपः चिंतयति, कछुआ सोचता है, क्योंकि यहाँ पे एक वचन में है, जना बहुवचन में है इसलिए आया कुर्वन्ति। कच्छपः चिंतयति, चिंतयति एक वचन में है तो कछुआ चिंतयति। मत्स्य जीवी सरोवरम गच्छति, मछुआरे तालाब पर जाते हैं। आवाम सहायताम करिष्यावै, हम आपकी सहायता करेंगे। करिष्यावै क्योंकि द्विवचन है, दो हंस थे। प्रश्न 3 में हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तीरे, तट्टे, नूनम, अवश्यम, वक्तुम, कथयितुम, कहने के लिए, अवश्यम, पक्का, कि मैं पक्का ये काम करूंगा। तीरे, तट, किनारा, नदी का किनारा जैसे होता है। एकदा, एक बारम, मत्स्य है, मीन है, मछली। प्रश्न 4 में प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। कच्छपः कयो समीपम गच्छति, कछुआ किसके समीप जाता है। हंसौ। सरोवरस्य तीरे कौ अवस्थाम, सरोवर के किनारे कौन रहते हैं। हंसौ कच्छपः च। कै भयभीतः भवत्, कौन भयभीत हो जाता है। कच्छपः, कछुआ। कह सहायतार्थम प्रार्थना में करोत, सहायता के लिए प्रार्थना कौन करता है। कच्छपः, कछुआ। हंसौ कच्छपम केन मार्गेण नयताम, हंस कछुए को कौन से रास्ते से लेकर जाते हैं। आकाश मार्ग से, आकाश मार्गेण। हंसौ कच्छपम कस्य सहायताम अन्यत्र अनयताम, हंस है वो कछुए को किसकी सहायता से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। लगूढ़ेन, डंडे की सहायता से। हंसौ कच्छपः च कुत्र वसन्ति स्म, हंस और कछुआ कहाँ पर रहते थे। तो हंसौ कच्छपः च सरोवरस्य तीरे,
तालाब के किनारे वसंती इसमें रहते थे। कच्छपे केशम वार्ताम आकर्ण्य भयभीत अभवत। कछुआ किसकी बातों को सुनकर भयभीत हुआ? तो केशम वार्ताम की जगह पे क्या हो जाएगा? मत्स्य जीवी नाम। और पूर्ण वाक्य में प्रश्न भी एज इट इज रहेंगे, एक ही वर्ड हमें लिखना होता है। कच्छपः मत्स्य जीविनां वार्ताम आकर्ण्य भयभीत अभवत। हंसौ कम लगूढ़ेन धृत्वा आकाशे उद्पतताम। हंस किसकी सहायता से आकाश में उड़ते हैं? किसको लेकर के डंडे की सहायता से उड़ते हैं? तो कच्छपम, कछुए को लेकर के। कम लगूढ़ेन किसको, मतलब डंडे की सहायता से लेकर आकाश में उड़ते हैं? कच्छपम, कछुए को डंडे की सहायता से लेकर आकाश में उड़ते हैं। अविचार्य किम न कर्तव्यम, बिना विचारे क्या नहीं करना चाहिए? अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। के कोलाहलम अकुर्वन्, किन्होंने शोर किया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनः कोलाहलम अकुर्वन्। किम की जगह पे क्या हो जाएगा? अविचार्य कर्म न कर्तव्यम। प्रश्न 6 में हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न 6 में हमें प्रश्न निर्माण करना है। मत्स्य जीविनः सरोवरस्य तीरे अगच्छन्, यानी कि मछुआरे थे वो सरोवर के किनारे आ गए। तो कह सरोवर से तीरे आगच्छन, कौन? मत्स्य जीविन मतलब कह कौन? सरोवरम कम, कम दृष्टवा मत्स्य जीविन प्रसन्ना भवन, कम किसको दृष्टवा देख करके मत्स्य जीवी खुश हुए? तो सरोवरम तालाब को। कच्छप वक्तुम उद्यते, कछुआ बोलने के लिए तैयार हुआ। यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? कह वक्तुम उद्यते, कौन बोलने के लिए तैयार हुआ? कच्छप हंसौ अकथयत, कछुआ हंसों को कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौ अकथयत, किसको कहता है? हंसौ कच्छपम लगुड़ेन अनयताम, हंस है वो कछुए को डंडे की सहायता से ले जाते हैं। तो केन, केन अनयताम, यानी किसकी सहायता से लेकर जाते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न में हमें करना है। कच्छप कस्मात् कारणात् विनिष्ट अभवत, कछुआ किस कारण से विनिष्ट हुआ? क्योंकि उसने विवेक पूर्वक कार्य नहीं किया, इसलिए कछुआ नष्ट हो गया, क्योंकि वो लोगों की बात सुनकर बोल पड़ा। समस्यायानां समाधानाय केषां गुणानां आवश्यकता भवति, समस्याओं का समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विवेक, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करेंगे विवेक पूर्वक कर सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं, और इसने अविवेक पूर्वक कार्य किया इसलिए विनिष्ट हुआ। गतिविधि में हमें विवेक, विद्या, बुद्धि आदि विषयों को लेकर के उन पे आधारित कोई भी श्लोक आप गतिविधि में लिखेंगे, उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 श्लोक लिखे हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी करना है। अब हम करेंगे व्याकरण कार्य। व्याकरण कार्य में क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। अब प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का नाम होता है, तो बार बार जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो उसका नाम तो नहीं लेंगे। राम वन में गया, राम के साथ सीता भी वन में गई, राम वहां पर राक्षसों के साथ युद्ध करता था, इस प्रकार से बार बार राम नहीं, हम वह, वे दोनों ऐसे प्रयोग करते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कै बालक अस्ति, कौन बालक है? स बालक अस्ति, वह बालक है। यहाँ पे विशेषण बता दिया कि वह बालक। कौ बालकौ स्तः, ये द्विवचन में है। तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक। ते बालकाः सन्ति, वे सभी बालक, ये बहुवचन में है। फिर स्त्रीलिंग में क्या होगा? यहाँ पे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो तीनों लिंगों में बताया है। का बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति। पुल्लिंग में होता है कह और स है। स्त्रीलिंग में का और सा, वह बालिका है। के बालिके स्तः, वे दोनों बालिका हैं। ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिका हैं। कहा बालिका संति, कौन बालिकाएं हैं? ता बालिका संति, वे सभी बालिकाएं हैं।
और फिर नपुंसकलिंग में किम का प्रयोग होता है। किम फलम अस्ति, कौन सा फल है, तत्फलम अस्ति, वह फल है, के फलेस्तः, द्विवचन में ते फलेस्तः, कानि फलानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति। इस प्रकार तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द होते हैं। अब ये इसी के अनुसार हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें है अश्वः धावति। देखिए यहाँ पे अश्व एक वचन में है, धावति एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एषः अश्व धावति, यह अश्व दौड़ता है। क्योंकि यह पुल्लिंग में है इसलिए यहाँ पे आया एषः है। स्त्रीलिंग में होता एषा और नपुंसकलिंग में होता तो क्या होता एतत्, तो इसलिए यहाँ पे एषः आएगा। तान बालान कथयत, तान तान बहुवचन में है, बालकान है, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, तान। ग्रामेषु वसंती, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति में सर्वनाम क्या हो जाएगा, तेषु, यानी उस गांव में रहते हैं। वाक्यानि पठते, वाक्यानि बहुवचन में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, एतानि। इदम पुस्तकम तस्मै बालिकायै यच्छत, जहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है वहां पे तस्मै का प्रयोग होगा, क्योंकि देने अर्थ में वैसे भी यछ धातु है, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तस्मै। बाला नाटकम पश्यन्ति, तो यहाँ पे पश्यन्ति बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, सर्वे बालाः पश्यन्ति। ऐसे ही यहाँ पे समुचित सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानम पूर्ति क्रियताम, यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। एते छात्रा कुत्र गच्छन्ति, ये छात्र कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे ये बहुवचन है तो इसलिए क्या आया, एते। यहाँ पे तू राम अस्ति, सह तू राम अस्ति, सह यानी कि राम है वो एक वचन में है। पत्रम अस्ति, ये नपुंसकलिंग में है तो क्या होगा, तत्। बालिके पठते, बालिके द्विवचन में है तो क्या होगा, ते। पुस्तकम रामायणम अस्ति, वह पुस्तक रामायण है, एक वचन में है तो तत्। फलानि मधुराणि सन्ति, फल मीठे हैं तो क्या हो जाएगा, तानि, बहुवचन में है, तानि फलानि मधुराणि सन्ति। वृक्षा फलयुक्ता सन्ति, पेड़ हैं वो फलों से युक्त हैं, तो यहाँ पे वृक्षाः पुल्लिंग में है, बहुवचन में है तो क्या होगा, एते। ऐसे यहाँ पे युष्मद और अस्मद सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ हमने पीछे जो किया है वो क्या है, विशेषण विशेष्य पद हैं, और अब हम अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो त्वम ये पुल्लिंग में है ऊपर, ये है स्त्रीलिंग में, तो हम दोनों बालक ना, वह त्वम तुम बालक हो, तुम दोनों बालक हो, यूयम तुम सब बालक हो। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। आवाम हम दोनों बालिका हैं। वयम बालिका अस्मि, हम सब बालिकाएं हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो ये अस्मद में और युष्मद सर्वनाम में आएंगे। अस्मद में अहम, आवाम, वयम, और युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे अभ्यास कार्य देखिए। स मम अग्रज अस्ति, वह मेरा बड़ा भाई है। अहम अपि त्वया सह चलिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सैनिक असि त्वम सैनिक असि, तव गृहम आगमिष्यामि, यहाँ पे बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, वयम। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है, तो युष्माकम यानी तुम्हारा विद्यालय कहाँ पे है। त्वम अपि मह्यम सह चल, तुम भी मेरे साथ चलो। ख में देखिए यहाँ पे हमें उचित मेल करके इन शब्दों को लिखना है। तो त्वम कैसे यहाँ पे प्रश्न किया, तो यहाँ पे क्या है, अहम रमेश अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वम त्वाम कै पाठयति, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो माम शिक्षक पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाता है। त्वया सह कै अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है, तो मया सह मम जनक अस्ति, यानी मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। तुभ्यम कै भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। मह्यम माता भोजनम यच्छति, मुझे माता भोजन देती है। त्वत् दूरे कै वस्ति, तुमसे दूर कौन रहता है। मत दूरे मातुल वस्ति, मेरे मामा रहते हैं।
तव भ्रातु नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। मम भ्रातु नाम अजय अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। त्वयि कै विश्वसति, तुम किस पे विश्वास करते हो। मई माता विश्वसति, मैं माता पे विश्वास करती हूँ। इस प्रकार ये प्रश्न पहले उचित मेल आपको पाठ्य पुस्तक में करना है। फिर नीचे जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे हमें ये अभ्यास कार्य करना है। प्रिय बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्य समझ में आया होगा। सभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।